हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। 2 जुलाई के हिंदी न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की इस सीरीज में पहला क्वेश्चन कह रहा है, जॉब लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में क्या चीज रोंग है? तो इस स्कीम को 2024 और 25 के बजट में अनाउंस किया गया था। इसके तहत यूनियन कैबिनेट ने 99,446 करोड़ के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का सपोर्ट करा था। इस स्कीम के तहत 15,000 एम्प्लॉय को 1 महीने की सैलरी मिलेगी और इसमें टारगेट है कि 3.5 करोड़ यूथ को क्या दिया जाए, जो प्रोवाइड किया जाए अगले 2 सालों के बीच में, जिसका जो टाइम रहेगा 1 अगस्त 2025 से लेकर जुलाई 31 जुलाई 2027 इसका टाइम पीरियड रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका पहला जो नाम हुआ करता था वो पहले इसका नाम प्रेसिडेंसी बैंक हुआ करता था। फिर जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे उनको मर्ज कर दिया गया 1919 में और इसका नाम बदल दिया गया और बाद में चलकर 1955 में इसका दोबारा से इसका जो नाम रख दिया गया वो एसबीआई रख दिया गया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 70 साल इसके फाउंडेशन के पूरे हो गए हैं। ठीक है, 1955 में ये बना था। केरला क्या करेगा, इस जगह को एक ब्रांड के रूप में दिखाएगा ताकि टूरिज्म को बढ़ावा मिले और इसका नाम रहेगा मुन्नर। ठीक, क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। कौन सा स्टेट मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना लॉन्च कर रहा है यूथ को इंटर्नशिप प्रोग्राम प्रोवाइड कराने के लिए? तो बिहार राज्य के अंदर ऐसा हो रहा है, बिहार जिसकी राजधानी पटना है। वेयर द फर्स्ट एशियन गेम्स, 1951 के जो पहले एशियन गेम्स थे वो हमारे यही न्यू दिल्ली के अंदर हुए थे। नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी भारत में लॉन्च की गई थी 2001 के अंदर। यहाँ कुछ क्वेश्चन है, इनको देख लेते हैं। वन महोत्सव से जुड़े हुए क्वेश्चन है। तो बेसिकली क्या है वन महोत्सव का जो मीनिंग है? तो वन मीन्स फॉरेस्ट और महोत्सव मीन्स ग्रेट फेस्टिवल, यानी कि त्योहार से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले जो ट्री प्लांटिंग की जो शुरुआत करी थी 1947 में, वो बोटनिस्ट थे आर.एस. रंधावा, जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज करा था पहली बार। ये वन महोत्सव जो है वो एक नेशनल फेस्टिवल बना 1950 से, जब के एम मुंशी ने इसको एक नेशनल फेस्टिवल के रूप में घोषित करवाया। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई को ये मनाया जाता है और इसका कारण है कि मॉनसून भारत में लगभग उत्तर भारत में इसी टाइम पर आता है और मॉनसून की वजह से बहुत सारे पेड़ पौधे सर्वाइव कर पाते हैं। और जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वो इसको प्रमोट करती है। और यहाँ पर पूछा है कि कौन से व्यक्ति का ये कहना था कि ग्रोइंग ट्री इज द लिविंग सिंबल ऑफ प्रोग्रेसिव नेशन। तो जवाहरलाल नेहरू ही एक का ही कोटेशन है कि जो ग्रोइंग ट्री है वो एक लिविंग सिंबल है किसी भी प्रोग्रेसिव नेशन का। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें से ना मिसमैच पेयर बताओ। तो बेसिकली क्या है, पिछले साल 1 जुलाई 2024 को हमने क्या किया था, आईपीसी जो 1856 का था उसको बदलकर भारतीय न्याय संहिता, इंडियन एविडेंसेस एक्ट 1872 को बदलकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हुआ करता था 1898 का, उसको बदलकर हमने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता उसका नाम रख दिया था। तो इसको 1 साल पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट बात करें, वेयर द 8th एडिशन ऑफ इंडिया एंड फ्रांस, इंडिया और फ्रांस के बीच में एक आर्मी की एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम शक्ति है और कहाँ हुई है? फ्रांस में ही अब की बार ये हो रही है। अगला कह रहा है, भारत नेम बताओ इंडिया के नेवी के सेकंड इंडिजीनियस प्रोजेक्ट P-17 स्टील फ्रैगेट मिशन के तहत, जिसका नाम है आईएनएस उदयगिरी। आईएनएस उदयगिरी, सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, क्या नाम रहेगा रेलवे ऐप का जो पैसेंजर के इंटरफेस के लिए रहेगा? तो रेल वन इसका नाम रहेगा। बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। सेबी के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सेबी जो भारत में स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में सुनील जयवंत कदम को बनाया गया है और आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में केशवन रामचंद्रन, ये आपने याद रखना है, न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई केशवन रामचंद्रन। और सेबी के पूछे तो सुनील जयवंत कादम। नेक्स्ट बात करें, किसने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जो यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है यूएनएससी, इसमें
5 तो परमानेंट मेंबर होते हैं, P5 जिन्हें बोलते हैं, जिसमें रशिया है, जिसमें ब्रिटेन है, जिसमें यूएसए है, जिसमें चाइना है और जिसमें फ्रांस है। और 10 इसके नॉन सिक्योरिटी मेंबर होते हैं जो हर 2-2 साल के लिए छांटे जाते हैं। और उसमें पाकिस्तान के पास है अभी 2 साल के लिए, तो पाकिस्तान इसका नॉन सिक्योरिटी यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में बना हुआ है। और इसकी जुलाई मंथ की जो लीडरशिप है वो पाकिस्तान के पास रहेगी। बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा 2 जुलाई के क्वेश्चन। जल्दी हम मिलेंगे 3 जुलाई के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।